माता इतनी क्रोधित हैं कि उन्हें संभालने के लिए स्वयं शिव भी साथ आए हैं। इस वीडियो में शिव शक्ति की ऊर्जा है और यकीन मानो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये कोई मजाक नहीं है। आप सच में चुने गए हो। क्यों, कैसे, चलिए जानते हैं। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो है, ये बहुत बहुत मतलब ये हाई वोल्टेज जैसे कहा जाता है ना, इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग कॉलिंग एंड पुल टूवर्ड दिस रीडिंग। इसलिए मैं इस रीडिंग को बना रहा हूँ। मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरे को अभी वीडियो बनाना नहीं बनाना है। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि एक दो दिन अभी जाएंगे, बाद में रीडिंग करूंगा, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग कि माता रानी इतनी क्रोधित ऊर्जा यहाँ पे कनेक्ट हो रही है और उन्हीं को संभालने के लिए शिव जी भी यहाँ पे साथ में है। और एक तीसरी ऊर्जा भी है जो शिव जी का ही रूप है। अगर आप लोग उसको फील कर पाओ इस पूरी वीडियो में तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हम इन तीन ऊर्जा के साथ में आज मैसेजेस देखने वाले हैं कि क्या कुछ आ रहा है, क्योंकि मेरे को कॉलिंग ये तो थी कि ना, मेरे बहुत टाइम पहले एक दो वीडियो ऐसे आए थे कि कृष्ण वाणी करके, कि कृष्ण भगवान आपको क्या बोल रहे हैं सीधा बिना टैरो कार्ड के, जो भी चीज़ें चैनल हो रही हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी बातें, तो वो आ रही थी। लेकिन मेरे को था कि भाई सब लोग उसको देखे नहीं देखे, तो इसमें टैरो कार्ड भी हम रखेंगे। भगवान जी को जो जैसे मैसेजेस देने वो बिल्कुल देंगे। और यकीन मानो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ तक आ गए हो तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है इस रीडिंग की, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो लिटरली मैं स्वेटिंग कर रहा हूँ तब मैं इस वीडियो को बना लूँ, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, फैन चल रहा है, गर्मी रुक नहीं रही है। बट मेरे को ये था कि मेरे को इंतजार नहीं करना, मेरे को वीडियो बनानी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर पूरा देखिए। हेलो कलेक्टिव्स, अगर आप लोग इस रीडिंग तक आ गए हो, यकीन मानो बहुत बहुत ज़्यादा लकी हो। इंट्रो नहीं सुना, इंट्रो सुन लेना, क्योंकि रीडिंग बहुत अर्जेंट बेसिस पे हो रही है। हम इसमें देख रहे हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं डेक लूँगा, कौन सा डेक मुझे लेना चाहिए? ओके, नए वाले डेक से मेरे को कॉलिंग आ रही है। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जो शिव जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आप सब लोगों को। और इस वीडियो में तीन ऊर्जा कनेक्ट हैं, काली माँ, शिव और शिव जी का एक और रूप है। अगर आप लोग उसको पहचान पा रहे हो, आप लोग उसको फील कर पा रहे हो, तो मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है, कमेंट में। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सच में ग्रेटिट्यूड शो करना कमेंट में। इस वीडियो को हाइप ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सबसे पहला आपके लिए। अभी मैं दो कार्ड और ले लूँ, फिर मैं आपको एक साथ में ही बताता हूँ, ठीक है। अभी वो समय आ चुका है। ओके, टावर का कार्ड भी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल भी है। अभी वो समय आ चुका है कि आप अपने हैंगमैन और टावर वाली पोजीशन से बाहर निकल आए हो। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि टावर का कार्ड हमारा क्या दिखाता है, अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसी चीजें रही हैं कि भाई बहुत ज्यादा आपको लोगों ने नीचा दिखाया है, या फिर आप लोगों ने ना बहुत कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी है, वो चीज़ें को सफल नहीं हो पाई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो उस वजह से लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगे हैं कि भाई ये तो कुछ कर नहीं पाएगी, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसके तो बस का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब हद से ज़्यादा ताने मार सकते हैं आप। ये कोई भी हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप हाउस वाइफ हो सकते हो, आप कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ें ऐसी हो सकती है। सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, अरे ना इसी की कुछ गलती होएगी, यही नहीं कर रही है, यही नहीं ठीक कर रहा है, इसी की वजह से ये चीज़ें हो रही होंगी। उनको कोई नहीं दिखता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी कमी होएगी। कमी कहाँ पे होएगी? आपके चार्ट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, आपके पास लाइफ के कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस होंगे, आप उसको कुछ ना कुछ लेसन ले रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे ना आप लोगों की जो जर्नी है वो बड़ी पेनफुल टाइप की रही है। आपके लिए तो वो पेनफुल है, ठीक है। अब जो सामने वाला इंसान दिख रहा है वो आपको जज कर रहा है और कर रहा था कि भाई अच्छा इसी की वजह से ऐसा हुआ है। लेट्स सपोज आप कोई गर्ल हो, ठीक है, कि आपको कोई लड़का ऐसे लाइन मार रहा है, कुछ चीजें कर रहा है। आप देखो, एकदम बहुत बड़ी चीज ये है, लड़कियों को बोला जाता है कि तुम ऐसे क्यों कपड़े पहन के जा रहे हो, ये क्यों जा रहे हो, वो क्यों जा रहे हो। आपकी गलती नहीं है उसमें, उसमें उस सामने वाले की गलती है, राइट।
तो उस तरीके का मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि इस तरीके की कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के साथ में जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नीचे दिखा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट चुका था और यहाँ पे आपका हैंगमैन का कार्ड दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पे वो क्या है कि उसके पास वो ऊर्जा है, उसके पास वो भगवान की ऊर्जा है, सब चीज़ें। और शायद इसी वजह से आज काली माँ इतनी क्रोधित नजर आ रही है, इस वीडियो में इतनी क्रोधित ऊर्जा है उनकी कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको वो फील हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि बस अब जो आपका मजाक उड़ा रहा है, जो चीजें कर रहा है, स्टैंड आउट फॉर योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि आप बदतमीजी करो, आप कुछ चीजें करो, बट आपको अभी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए खुद नहीं खड़े हो रहे हो, अगर आप अपने लिए कुछ बोल नहीं रहे हो, तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम तो ये तो बोलते हैं कि भाई अच्छे के साथ में अच्छा होता है, बुरे के साथ में बुरा होता है। यू नो व्हाट, जो हम खुद के साथ करते हैं ना वही होता है। आप आजमा के देख लो, अगर आप खुद को बहुत नीचा दिखा रहे हो, अगर आप खुद को बहुत हल्के में ले रहे हो, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तू तड़ाक करके या सामने वाले से ऐसे लड़ाई झगड़े में करने लग जाएंगे, नहीं। जो चीजें हमें जैसे करनी है उसको करना ही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हैंगमैन टावर के पोजीशन से आप बाहर तो निकल करके आ रहे हो और आप खुद ही वहां से बाहर निकल के आ रहे हो, ठीक है। आपके पास में वो ऊर्जा है, आपके पास में वो शक्ति, आपको वो जगाने की जरूरत है। चाहे आप फीमेल हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, मेल हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो जिस तक भी वीडियो आ रहा है। क्योंकि ना बहुत मैं आपको एक सुंदर बात बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि इसमें इस सृष्टि पे क्या जरूरी है? पैसा, नो डाउट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, 9 to 5 कोई जॉब कर रहा है, अब उसके साथ में बदतमीजी हो रही है, सब चीज़ें हो रही है, वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा है, वो उसको छोड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसको है कि भाई उसने जॉब छोड़ दी तो वो भूखा मर जाएगा। क्या करेगा वो अगले महीने? कुछ नहीं कर पाएगा। इस वजह से बदतमीजी सहन कर रहा है, सिर्फ इस वजह से। अपने एसेट्स पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, इन चीज़ों को बिल्ड करो, ठीक है। अगर देखो आप ये सोच रहे हो कि भाई वही सेम चीज़ है कि भाई मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, आप अपनी वैल्यू करो। ट्रस्ट मी, आपके पास में जो आना है, जैसे आना है, वो आकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपके पास आ बहुत रहा है। अब खुद देखो, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे और फूल का कार्ड भी। आपको अपना एक नया शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आप कोई भी हो, आप वर्किंग हो, मैं अगेन यही चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें भी कोई फाउंडेशन नहीं है इस रीडिंग में, क्योंकि बहुत अर्जेंट बेसिस पर चल रही है। कोई तो बहुत डाउन फील कर रहा है, ट्रस्ट में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप अपने लिए खड़ा होना शुरू कर दो, अपने लिए खड़ा करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप इस पहाड़ी, अब इस ट्रेडिशनल डेक में देखोगे, फूल का कार्ड ना आगे बढ़ता जा रहा है और वो गिर जाएगा नीचे, राइट। वो इतना हो गया है कि बस वो चले जा रहा है। वो क्या, एक गठरी लेके चल रहा है, एक बैग लेके चल रहा है उसमें, यानी कि एक बर्डन लेके चल रहा है। सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे लोग क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। ट्रस्ट में, अगर आप मेल भी हो, आप कोई भी हो, चाहे आप कितने प्यारे क्यों ना हो, आपके रिश्ते कितने अच्छे क्यों ना हो, अर्न नहीं कर रहे हो, बोझ माने जाओगे घर पे, भले ही कोई बोल नहीं रहा हो। ये चीजें होती हैं। बहुत क्लाइंट के साथ में मैंने ऐसी चीजें देखी है। फीमेल हो, शादी नहीं हो रही है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, फिर भी आपको बोझ माना जाएगा। कोई नहीं है इस सृष्टि में, इस दुनिया में। अगर ये सोच रहे हो ना कि हमारे लिए ये है, वो रिश्ता है, ठीक है, फैमिली हमें काम आती है, लेकिन वो फैमिली ही है जब आपको ताने भी मार रही है। तो आपको अपने लिए खड़ा होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली को छोड़ करके चले जाओगे, नहीं। जो आपका फर्ज है वो तो आप निभाओगे, लेकिन आप इस उम्मीद में नहीं रहोगे कि कोई और आपके लिए खड़ा होएगा, कोई और आपके लिए स्टैंड लेगा। अगर आपका नेचर ऐसा रहा है कि आप नहीं कर रहे हो, कोई और आके पुश करके आपको चीजें करे, तो क्यों करना है? तो नहीं करेगा कोई और दूसरा इंसान, आपको खुद करना पड़ेगा। आपके साथ में खुद भगवान है, भगवान ने आपका ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, और क्या चाहिए आपको? आप इंसानों से क्यों उम्मीद लगा रहे हो? आप भगवान से उम्मीद लगाओ, आप भगवान के पास जाओ, आप उनसे बात करो किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप ये रिचुअल करो, आप ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। भगवान ये कुछ भी नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, कुछ नहीं। आप सिर्फ प्यार चढ़ाओ, आप सिर्फ दिल चढ़ाओ। क्योंकि माता रानी ना, आप कुछ तो, कोई तो ऐसा इंसान है जिनको ना भगवान से दूर किया जा रहा है, जिनको आपसे दूर किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग माता रानी के, भगवान के बहुत करीब रहे हो। और अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन में डाला जा रहा है, आपको सोसाइटी ऐसा बना रही है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से, आप अपनी प्योरिटी से दूर होते जा रहे हो, तो माता रानी उन सब लोगों पे बहुत क्रोधित है कि क्या कर रहे हो तुम मेरे भक्त के साथ, मेरे बच्चे के साथ। एंड ट्रस्ट मी, आपको वो फील हो रही होगी मेरी एनर्जी बहुत काम या ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत एक्सट्रीम एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मैं फूल की भी बात कर रहा था, सोसाइटी क्या बोल रही है, घर वाले क्या बोल रहे हैं, मेरा भाई क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, क्यों? वो बस उस बटन को लेते चले जा रहा था। उसको ये नहीं पता था कि वो खाई में गिर जाएगा। नया डेक इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें फूल का जो कार्ड है उसमें वो वापस जा रहा है, वो इंसान, वो गिर नहीं रहा है खाई में, वो फेस करने जा रहा है। फेस करो, भागो मत उनसे, ठीक है। इस तरीके का मैसेज आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है। और आपके लिए क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं। और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है,
अब खुद अपने दिमाग में ना इतनी सारी चीजें लेकर के बैठे हो, अब सामने वाला बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो मेरे को पता है, आप कुछ एनर्जी ज्यादा ही फील कर रहे हो, ठीक है, तो उनको बैलेंस करो, अपने लिए खड़े होना शुरू करो आप, और यही आपके लिए यहाँ पर देखा जा रहा है क्या आ रहा है, और आपके लिए यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं शिव शक्ति आप लोगों को। शिव शक्ति आपको क्या बोला जा रहा है, आई एम लिटरली स्वेटिंग, पता है आपको, लाइट भी नहीं आ रही है, एसी नहीं है, एसी ऑन नहीं है, और फैन जो चल रहा है उससे गर्मी काफ़ी लग रही है, बट मेरे को ये था कि मेरे को इंतज़ार नहीं करना है। सेम मैसेज मैं आप लोगों के लिए बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को ना ऐसे कोई इंतज़ार नहीं करना है कि ये हो जाएगा तब मैं करूँगा, वो हो जाएगा, करो, बस करो, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, 1 सेकंड तो मुझे। ऑलराइट, मेरे को अचानक से लगा कि मेरे को रेड लाइट करनी चाहिए, मुझे नहीं पता क्यों, बट मैंने किया, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, सबसे पहले यहाँ पे सुभद्रा देवी का कार्ड है, वरुणा का कार्ड है, और फायर का कार्ड है। वाटर और फायर एलिमेंट दोनों ही आ चुके हैं, तो आपको अभी ये सीखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे वाटर एलिमेंट की जरूरत है, कहाँ पे फायर की जरूरत है, क्योंकि अगर शिव शक्ति है, अच्छाई भी है दुनिया में तो खराब भी है, राइट, गंदी चीजें भी हैं, तो अभी आपको वो बैलेंस बनाना है कि आपको कहाँ पे कितनी अच्छाई दिखानी है, कहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको ना बहुत अच्छा बन के किसकी गुड लुक्स में यार, आप कौन आपको अवार्ड दे रहा है, कोई अवार्ड नहीं दे रहा, कोई नहीं ऐसे करने वाला है, राइट, कोई नहीं कुछ चीजें करने वाला है। किसी की डेथ होती है ना, वो इंसान भले ही कितना बुरा हो, सब उसकी तारीफ करते हैं, ये चीज आपने भी देखी होगी, तो उस चीज में मत जाओ कि आपको लाइमलाइट में रहना है, तारीफ करवानी है, नहीं। अब आप ये लगाओ, सबसे पहले सुभद्रा देवी का कार्ड है, ये कार्ड हमारा क्या दिखा रहा है, रिमूवल ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन यहाँ पर क्या है, वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, वही जो आप सोच करके चल रहे हो, इसने मेरे बारे में ऐसा सोच लिया होगा, उसने मेरे बारे में ऐसा सोच लिया होगा, अच्छा इसने ये कर लिया होगा, अच्छा इस वजह से वो हो गया होगा, अच्छा मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा ये तो कैंसिल ही कर देंगे, वहां पे जाऊंगा तो इतना ही खर्चा आएगा, वो क्यों सोच रहे हो पहले से पहले। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया था, ठीक है। अब अगर मैं सच बताऊं, मेरा माइंडसेट ऐसा था, मेरे को कहीं भी किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाना है, मुझे ऐसी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है चीज़ों के साथ में, लेकिन मेरे को ये था कि अगर मेरे पास कुछ ऑफर आया है तो मैं उसको मना नहीं करूंगा। मैंने अपना माइंडसेट ठीक किया, क्योंकि पहले मेरी भी आदत थी कि मैं पहले से पहले मना कर देता कि नहीं ऐसा नहीं कर रहा, मेरे को नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अभी मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, इंट्यूशन बोल रही है तो डेफिनेटली करूंगा, मैं उसके आड़े नहीं आऊंगा, उस चीज के आड़े नहीं आऊंगा। सेम आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि जो गॉड्स प्लान है ना आपके लिए, जो भगवान सोच रहे हैं आपके लिए, आप उसके आड़े आ रहे हो। किस तरीके से आड़े आ रहे हो, किस तरीके से अपने सामने आ रहे हो, क्योंकि उन सब चीजों को आप होने ही नहीं दे रहे हो। आप खुद ही अपने दिमाग में बहुत सारा चीजें लेके बैठे हो, उससे आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी आपकी ढेर हो रही है, खत्म हो रही है। इस वजह से यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए। और वरुणा की तरफ से जो कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और सक्सेस में भी आपको नेविगेशन के थ्रू दिख रहा है, तो नेविगेशन जो आपका रास्ता है, जो आपके लिए गूगल मैप है, जो आपका रोड मैप है जिंदगी का, वो भगवान की तरफ से दिखाया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि गॉड्स प्लान क्या है आपके लिए, भगवान आपके लिए जिंदगी में क्या करने वाले हैं, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी फायर एलिमेंट को तो जगाओ, अगर वो बुझ गई है तो उसको जगाओ, अगर बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा बैलेंस कर लो आप, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। जो असल जिंदगी में चीजें हैं उनको ही रखो, बहुत ज्यादा अपने दिमाग में कुछ भी चीजें किसी के लिए भी बैठा मत लो, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। अगर आपने रिश्ते भी खराब कर दिए ना, सही कर लो उनको, ये बोला जा रहा है आपको। अब गॉड्स प्लान क्या है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप अगर बहुत ज्यादा हाथ जोड़ जोड़ के चल रहे हो ना सामने से, नहीं अब और नहीं, अब और नहीं, बैलेंस आउट, बैलेंस करो प्लीज, बैलेंस इट आउट। अभी देख लेते हैं, 1 सेकंड दो। ऑलराइट, आपके लिए चैलेंज का कार्ड यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, ठीक है। अभी मैं ओके, स्पाई का कार्ड भी है, तो कोई आप पे डेफिनेटली यहाँ पे नजर रख रहा है, कोई आपको डेफिनेटली यहाँ पे घूर रहा है। क्यों, ये पता है कौन है, ये नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग हैं, कोई भी हो सकता है ये। वो देख रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे डाउन जा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। नेगेटिव एनर्जी कैसे अटैक करती है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हुई, डाउट में गए, डाउन एनर्जी में गए, झटाक अटैक हो गया। किस तरीके का अटैक आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके माइंड में ऐसे थॉट आ जाएंगे, दुखी होने लग रहे हो, बेफालतू में दुखी हो रहे हो, सोच सोच के, जो चीज हुई भी नहीं है, जो चीज होने भी नहीं वाली है, उसको सोच सोच के दुखी हो रहे हो। नेगेटिविटी ऐसे अटैक कर रही है आपको, सही हो जाओ, क्योंकि चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, बिल्कुल हैं। अब आपको ऐसे में अपनी इनर हीलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है। अब इनर हीलिंग ऐसा नहीं है कि आपको किसी हीलर को कांटेक्ट करना है, कुछ ऐसी चीजें करनी नहीं। अब जितना ज्यादा अपने हार्ट चक्रा पे काम करोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। किसी के लिए हार्ट चक्रा पे तो यहाँ पे बहुत मेरे को हैवीनेस फील हो रही है। आप अपने दिल की वाइब्रेशन को बढ़ाओ, अपने प्यार की वाइब्रेशन को बढ़ाओ। कोई इंसान, देखो प्यार की वाइब्रेशन ना, अगर आप ये लगा लो, आपका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, आपको कोई मार के चला गया, उसको गाली देना, उसको भला बुरा बोलना बहुत आसान है, उसको माफ करना बहुत मुश्किल है।
राइट। अब आप कहोगे कि आप तो एक तरफ स्टैंड लेने को बोल रहे हो, स्टैंड लो, बिल्कुल लो, लेकिन बदतमीजी से नहीं, ठीक है, शांति से कर रहे हो। देखो मैं आपको पहले ये बोलूंगा, शांति से चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, काली माँ की एनर्जी में आ जाओ। काली माँ आपको यही बोल रही है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपके लिए माँ काली खुद कर देंगे। अगर आप देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो यहाँ पे आ रहा है। आपको कोई बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, आपकी पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीजें निकल गई हैं, इसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था, ये इंसान गलत है, वो इंसान गलत है। अब आप कह रहे हो कि मेरे को इसके लिए ना ये करना है, मेरे को इसको सबक सिखाना है, मुझे ये करना है। कौन हो आप सबक सिखाने वाले? भगवान हो? नहीं हो। भगवान को सरेंडर करो, जो वो डिजर्व करती है करता है उसको मिलेगा, आप उसके बीच में मत आओ। क्यों? अब आप ये समझो, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये वो इंसान है जिसने आपके साथ में गलत किया है, ये आप हो, आप इसकी तरफ जा रहे हो और यहाँ से भगवान आ रहे हैं बीच में से, है ना। अब यहाँ से भगवान आ रहे हैं, अभी तक भगवान नहीं आ पाए, आप यहाँ तक आ गए हो, तो भगवान तो पीछे रह गए, भगवान तो आ ही नहीं पाए न्याय करने के लिए, आप उनके बीच में आ गए, राइट। तो किसी भी चीज में मत बीच में आओ। आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, किसी भी इंसान को मतलब क्रोध कर रहा है आपको, कोई कुछ भी कर रहा है, अपने लिए स्टैंड लो, भगवान को सरेंडर कर दो, बस। आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी एक तो कमिटमेंट का भी कार्ड आया है यहाँ पे, तो इस तरीके की मेरे को चीजें दिख रही हैं। अगर किसी ने आपको रोका है आगे बढ़ने से, अगर किसी ने आपकी लव लाइफ पे कुछ चीजें ऐसे करी हैं, आपके हस्बैंड पे कुछ चीजें ऐसे करी हैं, आपकी ग्रोथ पे कुछ चीजें ऐसे करी हैं, आपके पार्टनरशिप पे कुछ ऐसी चीजें करी हैं, अगेन लवर्स का कार्ड है यहाँ पे और खुद ही ड्रॉप होकर के आया है। एंजल्स आपको फुल ऑन सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, आपको मदद बिल्कुल भेजी जा रही है। मेरे को ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल। सिर्फ आप सर झुका के अपना काम करते जाओ, आपको सर उठा के ये नहीं देखना है कि इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, ये इतनी आगे निकल गई, वो इतने आगे निकल गया। क्यों करना है आपको ऐसा? आप सिर्फ अपने काम से काम रखो, क्योंकि लवर्स कमिटमेंट यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, लव पार्टनर कोई ना कोई आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, आएगा, डेफिनेटली आएगा। उससे भी ज्यादा मेरे को शिव शक्ति, देखो दोनों ही आए हैं, राइट। शक्ति के बिना शिव नहीं है, शिव के बिना शक्ति नहीं है। बोला जाता है ना, शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड को भी काम करो। आपको फिजिकली कोई इंसान चाहिए, वो होएगा, लेकिन वो तब आएगा जब आप खुद के लिए काम करना सीख लोगे, जब खुद के ऊपर स्टैंड लेना सीख लोगे। क्योंकि वही चीज है, अगर आप किसी और से उम्मीद लगा रहे हो कि भाई मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, कोई और नहीं आता है करने। ट्रस्ट में, कोई और नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, मतलब कोई भी नहीं आएगा। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं यार, किसी के भाई की डेथ हो रही है ना, सबको अपने अपने काम की पड़ रही है कि मेरा काम छूट जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ गया वो प्यार भाई का? कहाँ गई वो चीजें? बहुत मतलब ही है दुनिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने सेल्फिश हो जाओगे, इतना सेल्फिश आपको नहीं होना है। बस अपने प्यार की वाइब्रेशन को बनाए रखो। आपको जो काम करने को बोला जा रहा है, बस वो काम करते जाओ। सन विक्ट्री आपकी डेफिनेटली। और मेरे को लगा ही था कि सूर्य देव की एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होने वाली है जरूर, और सूर्य देव का कार्ड भी यहाँ पे आ गया। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं, आप अपनी पास्ट लाइफ से ना चीजें अनब्लॉक कर रहे हो, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। पास्ट लाइफ की जो सिद्धियां हैं, पास्ट लाइफ की जो अच्छी चीजें, वो आप यहाँ पे अनब्लॉक कर रहे हो, और वो आपके लिए डेफिनेटली आ रही है। गॉड्स प्लान में आपके लिए चीजें और क्या आ रही हैं, सिर्फ 3 कार्ड लूंगा, प्लीज हमें 3 कार्ड में दिखाइए गॉड्स प्लान क्या आ रहा है जिन भी लोगों तक ये वीडियो आई है। गॉड्स प्लान आप लोगों के लिए क्या आ रहा है जिन भी लोगों तक ये वीडियो आई है, पहुंची है, प्लीज हमें बताइए। क्योंकि मुझे पता है बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो आप। आपको ऐसा लग रहा होगा भाई मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं बस रो दूं, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कोई नहीं है यार मेरी जिंदगी में जो मेरे को समझे, ऐसी फीलिंग है आपकी। आप किससे उम्मीद लगा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? भगवान के पास जाओ। अगेन वही मैसेज है, क्योंकि माँ काली सच में क्रोधित हैं। जो इंसान आपको परेशान कर रहा है, आप उनके प्यारे बेटे हो, बच्चे हो माता के, वो सच में क्रोधित हैं। अगेन टावर का कार्ड है यहाँ पे। तो भगवान का प्लान यही है कि आपको उस टावर मोमेंट से बाहर निकाला जा रहा है। आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि आप अपने पास्ट की जो चीजें हैं उनसे बाहर निकल पाओ। चीजें कह रहा था मैं, पता नहीं क्यों कह रहा था। 7 ऑफ पेंटिकल। देखो आप बहुत ज्यादा अगर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, पैसा, नाम, शोहरत, कहाँ से क्या कुछ चीजें आएंगी आपके लिए, वो डेफिनेटली आएंगी। आपको ना टावर इस वाले घर से ही दूर किया जा रहा है, क्योंकि अब तक क्या रहा है, आपने कोशिश करी, आप जा ही नहीं पाए हो कभी, लेकिन अब वो चीजें हो रही हैं। आपको यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, आपको इस टफ टाइम से बाहर भेजा जा रहा है। बस बशर्ते आपको इतना बोला जा रहा है कि आप बस अपने काम पे फोकस करते जाओ, आप लोगों को माफ करते जाओ, अपनी वाइब्रेशन को लो मत होने दो, अपने ऑरा को डर्टी मत होने दो, गंदा मत होने दो, बस आगे बढ़ते चलो। भगवान आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, और अगर आप ये मान लेते हो तो भगवान की तरफ से आपको क्या सरप्राइज या क्या गिफ्ट मिल रहा है। अगर आप ये सब चीजें करते हो तो भगवान की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिल रहा है, आपको क्या गिफ्ट मिल रहा है। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली भी बहुत डाउन किया जा रहा है। अपने ऑरा को अपने प्लीज प्रोटेक्ट करके रखो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आपको बहुत बैलेंस करना है। क्योंकि इस वीडियो के शुरू करने से पहले, शूट करने से पहले बड़ा ऐसा
चीज़ें ऐसी हुई थी जो रोका जाए, सब चीज़ें हुई, कि आपके साथ में भी चीज़ें ऐसी चल रही है। देखो कितना क्लियर कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। अगर आप ये चीज़ें मान लेते हो, आप लिटरली मैजिशियन बन रहे हो, आप लिटरली अपनी उस एनर्जी में वापस आ रहे हो। जो आपको चाहिए तो वो तथास्तु बोलने के लिए तैयार है भगवान जी, वो आपको डेफिनेटली मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, डेफिनेटली मिलेगा। बट आपको उसके लिए क्या करना है, ये जो चीज़ें आई हैं आपको वो चीज़ें करनी है। पास्ट लाइफ से आपके लिए ना बहुत सिद्धियाँ, बहुत अबंडेंस, बहुत ऐसी चीज़ें मेरे को ऐसी आ रही है जो आ रही है, क्योंकि आप अपनी पास्ट लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल पावर्स, कुछ ऐसी अबंडेंस, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी चीज़ों को ना छोड़ करके आए हो। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहा है कि तब आप इस पॉइंट पे आ जाओगे, तब आपको एक वीडियो मिल जाएगी, तब आप इस वीडियो पे काम कर लोगे, अपने ऊपर इस तरीके से काम कर लोगे, वो सब अबंडेंस अनलॉक हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बाहर आने लग जाएगी। आपको ट्रस्ट भी नहीं होएगा, बोलते हैं ना भरे में भरा आता है, उस तरीके से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एकदम से हुआ क्या। बस एकदम से ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, टच वुड, वही आती रहेगी। तो इसको ज़रूर क्लेम करो। बहुत सुंदर रीडिंग आई है, जो भी निकल करके आया सिर्फ सुन के जाओ मत, इस चीज़ को अमल करो। वीडियो को लाइक शेयर करना, हाइप करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना सब्सक्राइब करे ही देखते हैं और चले जाते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। शिव शक्ति लिखना ज़रूर भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।